परिचय 2025 में 11वीं कक्षा में प्रवेश का महत्व। 11वीं कक्षा में प्रवेश का समय विद्यार्थियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह वह समय है जब वे स्कूली शिक्षा के एक सामान्य चरण से निकलकर एक विशेषीकृत अध्ययन क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाते हैं। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के बाद छात्रों के मन में उत्साह और थोड़ी घबराहट दोनों होती है। उन्हें अपने भविष्य की दिशा तय करनी होती है और यह निर्णय उनके करियर की नींव रखता है। इसीलिए 11वीं में सही विषय और सही संस्थान का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह केवल एक कक्षा में प्रवेश नहीं, बल्कि सपनों की ओर पहला कदम है। माता पिता भी इस समय अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। 2025 का शैक्षणिक वर्ष भी इसी उत्साह और उम्मीदों के साथ आ रहा है। 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है। इसमें आवेदन पत्र भरने से लेकर मेरिट सूची का इंतजार और फिर अंततः प्रवेश सुनिश्चित करना शामिल है। प्रत्येक चरण का अपना महत्व है और छात्रों को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल लग सकती है, परंतु सही जानकारी और समय पर कार्यवाही से इसे आसान बनाया जा सकता है। आने वाले कुछ महीने 10वीं पास करने वाले छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्हें न केवल अपने अंकों के आधार पर, बल्कि अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार भी विषयों का चयन करना होगा। 11वीं कक्षा वह आधारशिला है जिस पर उच्च शिक्षा का महल खड़ा होता है। चाहे कोई छात्र विज्ञान, वाणिज्य या कला के क्षेत्र में जाना चाहे, यहीं से उसकी विशेष तैयारी शुरू होती है। इस स्तर पर चुने गए विषय सीधे तौर पर उनके स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के विकल्पों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह निर्णय बहुत सोच समझकर और दूरदर्शिता के साथ लिया जाना चाहिए। कई बार छात्र साथियों के दबाव में या अधूरी जानकारी के कारण गलत विषय चुन लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। अतः स्वयं का मूल्यांकन और अपने लक्ष्यों की स्पष्टता इस समय सबसे अधिक आवश्यक है। यह समय छात्रों के लिए आत्म खोज का भी होता है। वे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हैं। वे सीखते हैं कि कैसे बड़े निर्णय लिए जाते हैं और कैसे चुनौतियों का सामना किया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया उन्हें धैर्य और अनुशासन भी सिखाती है। 2025 में 12वीं में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को यह समझना होगा कि यह केवल एक परीक्षा या परिणाम नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें इस प्रक्रिया को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाना चाहिए और हर कदम पर सीखने का प्रयास करना चाहिए। यह उनके उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण यात्रा है। पहली मेरिट सूची 2025 घोषणा और महत्वपूर्ण जांच। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची का इंतजार सभी छात्रों और अभिभावकों को बेसब्री से रहता है। यह सूची ही तय करती है कि छात्र को उसके पसंदीदा कॉलेज और स्ट्रीम में स्थान मिला है या नहीं। वर्ष 2025 के लिए यह उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न शिक्षा बोर्ड और कॉलेज जून माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक पहली मेरिट सूची जारी कर देंगे। यह तिथि थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए छात्रों को संबंधित शिक्षा विभाग या कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। आजकल अधिकतर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है, जिससे छात्रों को घर बैठे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाते हैं। समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है। जब पहली मेरिट सूची जारी हो, तो छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्हें सूची में अपना नाम, आवेदन संख्या और प्राप्त अंकों की सही जांच करनी चाहिए। कई बार एक जैसे नाम होने के कारण भ्रम हो सकता है, इसलिए आवेदन संख्या का मिलान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सी स्ट्रीम, विज्ञान, वाणिज्य, कला आवंटित हुई है। क्या यह वही है जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था? यदि सूची में कोई त्रुटि हो, जैसे नाम की वर्तनी गलत हो या अंक सही न हो, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। मेरिट सूची आमतौर पर छात्र द्वारा 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। कुछ कॉलेज अपनी प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर सकते हैं और उसके अंकों को भी महत्व दिया जा सकता है। आरक्षण नीतियों का भी मेरिट सूची पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए छात्रों को अपनी श्रेणी के अनुसार कट ऑफ की जांच करनी चाहिए।
यदि किसी छात्र का नाम पहली मेरिट सूची में नहीं आता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 2 या 3 मेरिट सूचियां जारी की जाती हैं। पहली सूची के प्रवेश पूरे होने के बाद बची हुई सीटों के लिए दूसरी सूची जारी होती है, जिसमें कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। मेरिट सूची में नाम आने के बाद छात्रों को प्रवेश के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होता है। यदि वे दी गई अवधि में प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनका स्थान अगले उम्मीदवार को दिया जा सकता है। इसलिए सूची में अपना नाम देखते ही प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करना और शुल्क का भुगतान शामिल है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी प्रकार की देरी से बचना चाहिए। छात्रों को अपने सभी जरूरी कागजात पहले से ही तैयार रखने चाहिए ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। पहली मेरिट सूची 2025 घोषणा और महत्वपूर्ण जांच। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए पहली मेरिट सूची का इंतजार सभी छात्रों और अभिभावकों को बेसब्री से रहता है। यह सूची ही तय करती है कि छात्र को उसके पसंदीदा कॉलेज और स्ट्रीम में स्थान मिला है या नहीं। वर्ष 2025 के लिए यह उम्मीद की जा रही है कि विभिन्न शिक्षा बोर्ड और कॉलेज जून माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक पहली मेरिट सूची जारी कर देंगे। यह तिथि थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए छात्रों को संबंधित शिक्षा विभाग या कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए। आजकल अधिकतर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है, जिससे छात्रों को घर बैठे ही महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाते हैं। समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना प्रकाशित की जाती है। जब पहली मेरिट सूची जारी हो तो छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्हें सूची में अपना नाम, आवेदन संख्या और प्राप्त अंकों की सही जांच करनी चाहिए। कई बार एक जैसे नाम होने के कारण भ्रम हो सकता है, इसलिए आवेदन संख्या का मिलान करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सी स्ट्रीम, विज्ञान, वाणिज्य, कला आवंटित हुई है। क्या यह वही है जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था? यदि सूची में कोई त्रुटि हो, जैसे नाम की वर्तनी गलत हो या अंक सही न हो, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। मेरिट सूची आमतौर पर छात्र द्वारा 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। कुछ कॉलेज अपनी प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर सकते हैं और उसके अंकों को भी महत्व दिया जा सकता है। आरक्षण नीतियों का भी मेरिट सूची पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए छात्रों को अपनी श्रेणी के अनुसार कट ऑफ की जांच करनी चाहिए। यदि किसी छात्र का नाम पहली मेरिट सूची में नहीं आता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। आमतौर पर 2 या 3 मेरिट सूचियां जारी की जाती हैं। पहली सूची के प्रवेश पूरे होने के बाद बची हुई सीटों के लिए दूसरी सूची जारी होती है, जिसमें कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। मेरिट सूची में नाम आने के बाद छात्रों को प्रवेश के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होता है। यदि वे दी गई अवधि में प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनका स्थान अगले उम्मीदवार को दिया जा सकता है। इसलिए सूची में अपना नाम देखते ही प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरणों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आवश्यक दस्तावेज जमा करना और शुल्क का भुगतान शामिल है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और किसी भी प्रकार की देरी से बचना चाहिए। छात्रों को अपने सभी जरूरी कागजात पहले से ही तैयार रखने चाहिए ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया और तिथियां। पहली मेरिट सूची में नाम आने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम प्रवेश फॉर्म भरना और जमा करना होता है। आमतौर पर मेरिट सूची जारी होने के कुछ दिनों के भीतर ही प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2025 में जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह तक प्रवेश फॉर्म भरने का समय दिया जाएगा। प्रत्येक कॉलेज या शिक्षा बोर्ड अपनी समय सारणी जारी करता है, जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। छात्रों को इन तिथियों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम तिथि निकलने के बाद फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाते हैं। प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से हो सकती है। आजकल ज्यादातर संस्थान ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता देते हैं। छात्रों को कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होता है और फिर ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, 10वीं के अंक, पसंदीदा विषय समूह और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होती है। सभी जानकारी सही और सटीक होनी चाहिए।
किसी भी गलत जानकारी से प्रवेश रद्द भी हो सकता है। फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करनी पड़ सकती है, जैसे 10वीं की मार्कशीट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र आदि। फॉर्म भरते समय कुछ सामान्य गलतियों से बचना चाहिए, जैसे अपने नाम की वर्तनी, माता पिता का नाम, जन्म तिथि आदि को 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें, अपने अंकों को सही दर्ज करें, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित आकार और प्रारूप में ही अपलोड करें। फॉर्म जमा करने से पहले उसे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें और सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि नहीं है। यदि ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो साफ सुथरी लिखावट में भरें और कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। अधूरे या अस्पष्ट फॉर्म अस्वीकृत हो सकते हैं। यदि कोई शंका हो तो कॉलेज के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने में संकोच न करें। प्रवेश फॉर्म के साथ कुछ शुल्क भी जमा करना होता है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यमों जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के द्वारा जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में यह बैंक चालान या कॉलेज काउंटर पर नकद जमा हो सकता है। शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें। यह भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रमाण का काम करती है। पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतिम क्षणों का इंतजार करने से तकनीकी समस्याएं या अन्य परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो उसे पूरा करने का प्रयास करें। सेक्शन 4 मैट्रिक और इंटरमीडिएट मार्कशीट कब और कैसे। मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट्स व्हेन एंड हाउ। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 10वीं कक्षा मैट्रिक की मार्कशीट एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसी मार्कशीट में दर्ज अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होती है और प्रवेश मिलता है। आमतौर पर 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के कुछ सप्ताह बाद मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र स्कूलों में उपलब्ध हो जाते हैं। 2025 में यह उम्मीद की जा सकती है कि जून माह के पहले या दूसरे सप्ताह तक छात्रों को उनकी 10वीं की मार्कशीट उनके संबंधित स्कूलों से मिलनी शुरू हो जाएगी। छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मार्कशीट प्राप्त करते समय छात्रों को उस पर उल्लिखित सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। इसमें उनका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, विषयों के नाम और उनमें प्राप्त अंक शामिल हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो तुरंत स्कूल के प्रधानाचार्य या संबंधित बोर्ड के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए ताकि उसमें समय पर सुधार किया जा सके। मूल मार्कशीट के साथ साथ प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि बोर्ड बदल रहे हैं भी प्राप्त करना होता है। ये सभी दस्तावेज 11वीं में प्रवेश के समय आवश्यक होते हैं। इनकी कुछ फोटोकॉपी भी करवा कर रख लेनी चाहिए। प्रश्न में इंटरमीडिएट 12वीं की मार्कशीट का भी उल्लेख है। हालांकि 11वीं में प्रवेश के लिए 10वीं की मार्कशीट ही मुख्य होती है। 12वीं की मार्कशीट उन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो 12वीं पास कर चुके हैं और स्नातक या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। 12वीं के परिणाम और मार्कशीट भी आमतौर पर मई-जून के महीने में जारी होते हैं। यदि कोई छात्र 10वीं के बाद सीधे 11वीं में जा रहा है तो उसे इंटरमीडिएट मार्कशीट की आवश्यकता उस समय नहीं होगी, परंतु यह जानकारी उन बड़े भाई बहनों या मित्रों के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपने 12वीं के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इनकी मूल प्रतियों के साथ साथ सत्यापित प्रतियों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। आजकल डिजिलॉकर जैसी सरकारी सुविधाओं के माध्यम से भी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त की जा सकती है, जो कई स्थानों पर मान्य होती है। फिर भी मूल प्रति का अपना महत्व है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को एक फाइल में व्यवस्थित रूप से रखें ताकि जरूरत पड़ने पर वे आसानी से उपलब्ध हो सके। यह अच्छी आदत भविष्य में भी काम आती है। सेक्शन 5 छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश और निष्कर्ष। एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स एंड कंक्लूजन। 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक घोषणाओं और तिथियों पर कड़ी नजर रखें। सही जानकारी ही आपको सही दिशा में ले जाएगी। अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। विषय का चुनाव करते समय अपनी रुचि और क्षमता का ध्यान रखें। शिक्षकों या करियर काउंसलर से सलाह लें।
धैर्य बनाए रखें और समाधान खोजने का प्रयास करें। अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रखें। प्रवेश शुल्क जमा करने के बाद रसीद अवश्य लें। आप सभी एक उज्जवल और सफल भविष्य की ओर अग्रसर हों।